तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइज मैं पेश हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू एपिसोड में। पर एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके भाई बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा। तो चलिए बिना टाइम फोड़े सीधे बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लीना एथेना के लेक कैपिटल में आ चुकी होती है। उसे यहाँ आते साथ ही देखने को मिलता है सभी लोग तो किसी फेस्टिवल वगैरह की तैयारियों में लगे होते हैं। हम देखते हैं वहाँ एक एल्फ बंदा भी होता है जो कि सभी लोगों का स्वागत कर रहा होता है, बोल रहा होता है आइए आइए एथेना में साल में एक बार होने वाले इस फेरी फेस्टिवल का मजा लीजिए। हम देखते हैं लीना को भी ये सब चीजें काफी ज्यादा पसंद आ रही होती हैं, लेकिन उसे याद आता है कि यार मैं तो एक मिशन पर आई हूँ, मैं ये क्या करने लगी। ये बोलते हुए वो आगे बढ़ जाती है। वो सोच रही होती है अगर होली सिस्टर का सीक्रेट सच में यहाँ है तो जरूर उसने इसे छुपाने के लिए क्या पता अशिशियन वगैरह भेज दिए हो, मुझे सतर्क रहना पड़ेगा। ये बोलते हुए वो कुछ लोगों से ड्रेटिना बेलबरी के बारे में पूछताछ करने लगती है कि क्या आप ड्रेटिना बेलबरी के बारे में जानते हैं। हम देखते हैं जिन बंदों से वो पूछ रही होती है वो बंदे तो इस चीज को सुनकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो बोलते हैं क्या तुमने बेलबरी कहा, अगर तुम्हारी बेलबरी फैमिली के साथ क्या रिश्ता है। सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतने खुशी के माहौल में ये नाम सुन रही हूँ। ये बोलते हुए वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं लीना तो काफी हैरान होती है कि आखिर ये लोग कुछ बताना क्यों नहीं चाह रहे। हम देखते हैं लीना इस बारे में कई लोगों से पूछती है, लेकिन कोई भी इस बारे में बताना क्या बात भी नहीं करना चाह रहा होता। हम देखते हैं सभी लोग लीना से थोड़ी दूरियां बनाने लगते हैं। इस चीज को देखकर लीना भी लाइक आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी उसकी नजर एक पर्सन पे जाती है जो कि लीना को काफी ध्यान से देख रहा होता है, और ध्यान से देखने साथ ही वो वहाँ से जाने भी लगता है। हम लीना को देखते हैं वो भी इस बंदे को काफी गौर से देख रही होती है। वो भी इस बंदे का पीछा करने लगती है। उसे लग रहा होता है कि इस बंदे का पीछा करने से हो सकता है इसे होली सिस्टर के खिलाफ कोई क्लू वगैरह मिल जाए। हम देखते हैं लीना उस मिस्टीरियस पर्सन का पीछा कर ही रही होती है। तभी उसे देखने को मिलता है वो बंदा तो एक गली में घुस चुका होता है। हम देखते हैं लीना जैसी उस गली में जाती है उसे देखने को मिलता है सामने तो कोई होता ही नहीं। लीना भी काफी हैरान कि भाई आखिर वो बंदा गया कहाँ। तभी देखने को मिलता है अचानक से वो बंदा लीना के पीछे आ जाता है। हम देखते हैं लीना को भी ये चीज पता चल चुकी होती है, बट वो कुछ रिएक्ट कर पाती है उससे पहले ही वो बंदा अपने कुछ टेंटिकल टाइप अटैक से लीना को पकड़ लेता है। बट लीना ने भी कोई कच्ची गोटियां थोड़ी ना खेली हैं। वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड सेंथ स्किल का यूज करने लगती है और तुरंत ही सभी बेलों को काटते हुए उस मिस्टीरियस पर्सन पे अटैक कर देती है। लेकिन हम देखते हैं वो मिस्टीरियस पर्सन तो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। साथ ही साथ उन लोगों के बीच काफी तगड़े तरीके से स्वॉर्ड फाइट होने लगती है। लीना सोच रही होती है इसकी मूवमेंट को देखते हुए मुझे लगता है ये तो एस रैंक एडवेंचर से भी ऊपर की रैंक का होगा। तभी वो मिस्टीरियस पर्सन बोलता है सच में तुमने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया स्वॉर्ड सेंथ, तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल सच में काफी कमाल की है। तभी लीना बोलती है वेल क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम कौन हो, अगर तुम यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने आए हो तो मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। तभी मिस्टीरियस पर्सन बोलता है ये बात तो मुझे तुमसे बोलनी चाहिए, आखिर तुम जैसा कोई अजनबी यहाँ पर आकर क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये बोलते हुए वो दोनों ही एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ एक और मिस्टीरियस पर्सन आते हुए इन दोनों ही लोगों को रोक देती है। वो बोलती है तुम लोगों ने आज के लिए बहुत हंगामा मचा दिया है, इतना काफी है, अब शांत हो जाओ। हम देखते हैं ये पर्सन कोई और नहीं फ्लावर हैट होती है जो कि लीना से बोलती है तो स्वॉर्ड सेंथ लीना हम लोग एक बार फिर मिल गए है ना। तुम लीना को देखते हैं उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है और आखिर फ्लावर हैट यहाँ क्या कर रही है। हम देखते हैं फ्लावर हैट तुरंत ही उस मिस्टीरियस पर्सन के पास जाती है। वो लीना को बताती है वेल ये मेरा सबॉर्डिनेट है युन, और मैंने ही इसे तुम्हारे पीछे लगाया था क्योंकि तुम सीधे सीधे ही लोगों से पूछताछ कर रही थी और ये एक बेवकूफी भरा तरीका है पूछताछ करने का। लीना भी लाइक क्या तुम मुझे इनडायरेक्टली बेवकूफ बोल रही हो, वैसे क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की हेड आखिर यहाँ क्या कर रही है। फ्लावर हेड बताती है वही जो कि तुम यहाँ आकर कर रही हो, हम लोग भी ड्रेटिना को ढूंढ रहे हैं। लीना बोलती है क्या तुम लोग भी ड्रेटिना को ढूंढ रहे हो, क्या तुम लोग होली सिस्टर की तरफ नहीं हो। तभी फ्लावर हेड बताती है सच बताएं तो हम लोग किसी की तरफ नहीं हैं, हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन करना काफी ही ज्यादा पसंद है। तभी युन बोलता है देखो ड्रेटिना को ढूंढना हमारे लिए विकेट ड्रैगन को रोकने का ही एक हिस्सा है। हम देखते हैं लीना भी इस चीज से काफी ज्यादा हैरान। तभी फ्लावर हेड बताती है ये एकदम सही कह रहा है, तुमने हमें मीटिंग में उस ड्रैगन का स्किल दिया था, हम लोग अभी भी उसे एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम लोग ड्रेटिना को ढूंढ लेते हैं तो हम लोगों के लिए ये काफी अच्छा होगा क्योंकि उस ड्रैगन को समन करने में किसी न किसी तरीके से ड्रेटिना भी इन्वॉल्व थी। हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना पड़ेगा और जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी क्योंकि वीकेट ड्रैगन काफी ही ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है, वो किसी भी शहर को चुटकियों में तबाह कर सकता है। इसीलिए हम लोग उस ड्रैगन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि उस ड्रैगन को रोका जा सके।
वेल मुझे नहीं पता कि तुम लोगों के और होली सिस्टर के दरमियान किस तरीके की दिक्कतें चल रही हैं, पर अभी हमारी सबसे बड़ी दिक्कत वो वीकेड ड्रैगन है। पर अगर तुम इसी तरह अपने सवालों से लोगों को परेशान करती रहोगी तो हमें भी हमारे काम करने में काफी प्रॉब्लम आएगी। तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हें अपने घर लौट जाना चाहिए। बोलते हो वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। हम लीना को देखते हैं, वो सोच रही होती है इतनी दूर आने के बाद क्या मैं अपने घर खाली हाथ ही लौटूंगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर हम देखते हैं वो फ्लावर हेड से बोलती है प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तभी फ्लावर हेड बोलती है वेल क्या तुम हमारी इन्वेस्टिगेशन से अपना फायदा निकलवाना चाहती हो? लीना बोलती है आप ऐसा समझ सकती हैं, कुछ चीजें हैं जो कि मैं ड्रेटिना के बारे में जानना चाहती हूँ। तभी फ्लावर हेड बोलती है सच में तुम काफी इंटरेस्टिंग पर्सन हो, चलो ठीक है तुम हमारे साथ आ सकती हो, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। तभी लीना बोलती है क्या मैं जान सकती हूँ कि आपकी आखिर कंडीशन क्या है? तभी फ्लावर हेड बताती है वेल मेरी कंडीशन काफी सिंपल सी है, मेरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान मेरी इन्वेस्टिगेशन मेथड्स पर तुम बिल्कुल भी सवाल नहीं उठाओगी। लीना भी लाइक क्या बस इतनी सी कंडीशन? ठीक है मेरे को भी कोई एतराज नहीं। तभी यून फ्लावर हेड से बोलता है ये सच में आप इसको भी हमारे साथ ले रही हैं? तभी फ्लावर हेड बताती है देखो इसने ड्रेटिना को देखा है जबकि इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में अभी तक किसी ने भी उसे नहीं देखा है, तो ये हमारे लिए काफी यूजफुल है। हम देखते हैं फ्लावर हेड और यून दोनों ही काफी धीरे से इन बातों को कर रहे होते हैं जिससे कि लीना ना सुन पाए। तभी फ्लावर हेड लीना से बोलती है पता नहीं क्यों अचानक से मेरे को भूख लगने लगी है, चलो कुछ खाने चलते हैं। तभी अगले सीन में हम देखते हैं ये तीनों ही एक रेस्टोरेंट में आ चुके होते हैं जहाँ फ्लावर हेड रेस्टोरेंट ओनर से बोल रही होती है आंटी जी हम तीनों के लिए कुछ खाने के लिए लगा दीजिए। हम लीना को देखते हैं वो तो इन चीजों से काफी ज्यादा हैरान होती है। वो फ्लावर हेड से बोलती है आखिर तुम ये क्या कर रही हो? हम लोग यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। हम फ्लावर हेड को देखते हैं वो इस चीज का कोई जवाब नहीं देती। तभी रेस्टोरेंट ओनर फ्लावर हेड से बोलती है तो मिस आप क्या खाना पसंद करेंगी? तभी फ्लावर हेड बोलती है वेल क्या हम लोगों को यहाँ सड़े हुए टमाटरों का सूप मिलेगा? लीना भी लाइक आखिर ये क्या बोल रही है? वहीं हम रेस्टोरेंट ओनर को देखते हैं वो रेस्टोरेंट में मौजूद एक छुपे हुए दरवाजे को खोल देती है और बोलती है आप लोगों को सड़े हुए टमाटरों का सूप नीचे मिलेगा। हम देखते हैं ये लोग भी नीचे की तरफ बढ़ने लगते हैं। हमें पता चलता है सड़े हुए टमाटरों का सूप ये तो मात्र एक कोड वर्ड था। हम देखते हैं नीचे की तरफ एक बंदा भी बैठा हुआ होता है जिससे फ्लावर हेड बोलती है तुम्हें इंतजार कराने के लिए मुझे माफ करना। तभी हम देखते हैं जुन उस बंदे के सामने 2000 गोल्ड कॉइन की एक पोटली को रख देता है और बोलता है वेल मुझे लगता है इतना तेरे लिए काफी होना चाहिए, चल अब जल्दी अपना मुंह खोल, मुझे ड्रेटिना और ड्रेटिना की लोकेशन के बारे में जानना है। तभी वो बंदा बोलता है वेल मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई उस मुसीबत के बारे में भी जानना चाहेगा, चलो अब तुम जानना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। ड्रेटिना इस शहर के पहले के प्रेस्टिजियस बैलबेरी की बेटी है। फ्लावर हेड बोलती है क्या पहले के? वो बंदा बताता है हाँ वो लोग उस बच्ची की वजह से बर्बाद हो गए। उस लड़की को डांस करना काफी पसंद है और उसने 6 साल की उम्र में अपनी नेक्रोमेंसी स्किल को हासिल कर लिया, लेकिन इसके कुछ समय बाद से ही उन लोगों की फैमिली में काफी अजीब अजीब सी घटनाएं घटने लगी, जैसे उनकी फैमिली की ट्रेडिंग कंपनी का खात्मा, साथ ही साथ ड्रेटिना की मॉम की अचानक से मौत हो जाना। अचानक से उनकी फैमिली में इस तरीके की घटनाएं होने के कारण शहर के सभी लोग उनकी फैमिली को कर्ज मानने लगे। इन सब चीजों को देखते हुए ड्रेटिना के डैड ने इन सब का ब्लेम ड्रेटिना के ऊपर डाल दिया और उसे परिवार से बेदखल कर दिया। तब से शहर के सभी लोग उस बच्ची को बदकिस्मत मानते हैं और उसके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते। लेकिन होली सिस्टर थोड़ी अलग थी। जब ड्रेटिना के संग ये सब हुआ तब होली सिस्टर भी यहाँ मौजूद थी। उन्होंने ड्रेटिना को सपोर्ट किया, लेकिन होली सिस्टर के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। शायद उन्हें लगा होगा कि ड्रेटिना भी उन्हीं बदकिस्मत बच्चों में से एक है जिन्हें वो सपोर्ट करती थी। तभी फ्लावर हेड बोलती है क्या तुम हमें बता सकते हो कि अभी के लिए ड्रेटिना हमें कहाँ मिल सकती है? तभी वो बंदा बोलता है वो बच्ची इसी शहर में मौजूद है। हम देखते हैं लीना जैसे ही इस चीज को सुनती है वो पूछती है क्या सच में वो अभी जिंदा है? तभी वो बंदा बोलता है लड़की तुम्हें क्या लगता है क्या मैं हवा में बातें कर रहा हूँ? हम लीना को देखते हैं वो सोच रही होती है शुक्र है कि वो लड़की जिंदा है, मुझे लगा था कि काउंट के उस मेंशन के गिरने के बाद वो लड़की उसमें दब चुकी होगी। तभी हम देखते हैं वो बंदा बोलता है वेल इतने में जितना ही मिलेगा, अगर तुम लोगों को उसकी लोकेशन जाननी है तुम लोगों को मुझे इसके लिए अलग से पे करना पड़ेगा। हम देखते हैं यून को काफी गुस्सा आने लगता है। वो बोलता है हे बुड्ढे कहीं तू सटिया तो नहीं गया, हम लोग पहले ही सब चीजों को तय कर चुके थे। लेकिन हम देखते हैं वो बंदा भी थोड़ा अनजान बनने लगता है। वो बोलता है तुम लोग क्या बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, देखो ये मेरा बिजनेस है और हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तभी हमारी फ्लावर हेड बोलती है जुन लगता है ये बंदा ऐसे नहीं मानेगा, इसको सबक सिखाओ तुम। हम देखते हैं जुन भी ऐसा ही करने लगता है। वो बोलता है चल बे नोबड़े जल्दी अपना मुंह खोल, नहीं तो अपने टेंटिकल्स को तेरे मुंह में डाल दूंगा। हम देखते हैं लीना को ये चीज थोड़ी सही नहीं लग रही होती है। वो फ्लावर हेड से बोलती है क्या ये चीज ज्यादा नहीं हो रही? फ्लावर हेड बोलती है मैंने तुमसे कहा था ना मेरे काम के बीच में दखल मत देना। और तो और सबसे पहले इसी ने हमारे संग खिलवाड़ करने की कोशिश की थी। तभी हम देखते हैं वो बंदा भी काफी ज्यादा डरने लगता है। वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम लोगों को थिएटर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगी, वो डांस ऑफ द फेरीज के लिए तैयारी कर रही है। हम देखते हैं इन सभी चीजों को देखकर लीना बोल रही होती है सच में यार तुम लोगों के मेथड्स कितने ज्यादा क्रूअल हैं। तभी फ्लावर हेड बोलती है देखो
इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो कि हम लोगों को रोड पर डली मिल जाए। हम लोगों को कभी कभी ऐसे कदम भी उठाने पड़ जाते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ से ड्रेटिना अपनी डांस की प्रैक्टिस करने के लिए बाहर जा रही होती है। तभी वहाँ मौजूद एक बटलर बोलता है, यंग लेडी आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, अभी भी आपकी इंजरीज पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। तभी ड्रेटिना बोलती है, देखो होली सिस्टर ने मुझे एक डांसर के तौर पर चुना है तो मैं भी अपना बेस्ट दूंगी। तभी हम देखते हैं वो बटलर बोलता है, ठीक है मैं आपके लिए कैरेज तैयार करवा देता हूँ। तभी अगले सीन में हम देखते हैं लीना और बाकी सभी ओल्ड मैन द्वारा बताई गई जगह पर जा रहे होते हैं और वहीं रास्ते में यून लीना को बता रहा होता है डांस ऑफ द फेरीज एक रिचुअल है जो कि फेरी फेस्टिवल के आखिरी दिन होता है। 1000 साल पहले फेरी किंग ने यहाँ मौजूद लेक को मॉन्स्टर्स की आर्मी से बचाया था और तब से ही उस लेजेंड की याद में इस इवेंट को रखा जाता है और शांति की प्रार्थना की जाती है। फ्लावर हेड बोलती है, कहते हैं कि फेरी स्टोन को शुद्ध करने वाली पावर ही इस शहर को तबाही से बचाती है। मुझे लगता है ये इवेंट काफी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन लोगों के लिए। यून बताता है हर साल रिस्पेक्टेबल फैमिलीज की बेटियों को डांसर्स के रूप में चुना जाता है इस इवेंट में डांस करने के लिए और जिसका भी डांस अच्छा होता है उनकी फैमिलीज का स्टेटस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तभी फ्लावर हेड बोलती है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इस साल ड्रेटिना को भी चुना गया है। हम लीना को देखते हैं वो थोड़ी उदास होती है। वो बोलती है, मुझे ड्रेटिना के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, वो शहर में रह के जरूर अच्छा फील नहीं कर रही होगी, फिर भी वो यहाँ क्यों रह रही है। तभी फ्लावर हेड बोलती है, हम लोग उससे ही मिलने जा रहे हैं तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम लोगों को पता चल ही जाना है। हम देखते हैं वो लोग इसी तरीके से बात वगैरह करते हुए उस जगह पर भी आ जाते हैं जहाँ सभी डांसर्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं ये लोग अंदर जा पाते हैं उससे पहले इन लोगों को कुछ गार्ड्स वगैरह रोक लेते हैं और बोलते हैं अंदर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनके पास परमिशन हो, क्या आपके पास परमिशन है। तभी हम देखते हैं फ्लावर हेड अपनी हुडी को हटाते हुए बोलती है, हाँ हम लोगों के पास परमिशन है, हम लोग भी डांसर्स हैं। हम देखते हैं लीना और फ्लावर हेड तो काफी ही ज्यादा क्यूट लग रहे होते हैं। फ्लावर हेड इन बंदों को बता रही होती है, देखो भाई लोगों हम लोग एक ग्रुप डांसर्स हैं और हमारा ये तीसरा बंदा ये फ्लूट्स को बजाता है। हम देखते हैं वो गार्ड्स भी थोड़े हिल जाते हैं कि भाई हम लोगों को इसके बारे में क्यों नहीं बताया गया। तभी फ्लावर हेड बोलती है, दरअसल बात ये है ना कि हम जैसे क्यूटीज को थोड़ा लेट चुना गया था, इस वजह से हम लोग लेट हो गए और शायद यही कारण होगा कि आप लोगों को अभी तक हमारे बारे में बताया नहीं गया। तभी उन बंदों में से एक बंदा बोलता है, वेल ये सब चीजें तो ठीक है लेकिन तुम लोग अपने साथ स्वॉर्ड को क्यों कैरी किए हुए हो। तभी फ्लावर हेड बोलती है, ये स्वॉर्ड, अरे ये स्वॉर्ड तो नकली है, हम लोग तो अपने डांस के दौरान इनका यूज करते हैं। हम लीना को देखते हैं वो सोच रही होती है, शुक्र है कि फ्लावर हेड के पास एक नकली स्वॉर्ड थी, पर यार मेरे पास तो एक असली स्वॉर्ड है। हम देखते हैं वो बंदे भी अब इन लोगों को अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। हमें देखने को मिलता है वो लोग अब अंदर आ चुके होते हैं। लीना बोल रही होती है, तुमने कह तो दिया हम लोग यहाँ डांस करने आए हैं पर मुझे डांस करना तो आता ही नहीं। फ्लावर हेड बोलती है, सच में तुम कितना ज्यादा टेंशन लेती हो, इस यून को देखो इसको भी कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता, ये कितना शांत है, अरे हम लोग कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही लेंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कुछ और लड़कियां भी होती हैं जो कि बात कर रही होती है, देखो वो तो ड्रेटिना बेलवरी ही है ना, मेरे डैड कह रहे थे कि हमें बेलवरी फैमिली वालों से दूर ही रहना चाहिए। अभी दूसरी लड़की बोलती है, हाँ तुमने एकदम सही कहा, मेरे फैमिली वाले भी बोलते हैं उनकी फैमिली कर्स्ड फैमिली है, अगर हम लोगों उनके पास रहे तो हम लोग भी कर्स्ड हो जाएंगे। हम देखते हैं लीना को ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती है। वही फ्लावर हेड बोल रही होती है, सच में ये लोग अच्छी फैमिली के होने के बावजूद भी कितनी गंदी बातें कर रहे हैं। तभी अगले सीन में हम देखते हैं ये सभी प्रैक्टिस एरिया के पास आ चुके होते हैं। उन्हें अपने सामने देखने को मिलता है ड्रेटिना तो काफी अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है और साथ ही साथ वो काफी क्यूट भी लग रही होती है। तभी हम देखते हैं लीना बोल पड़ती है, तो तुम जिंदा हो। वहीं हम ड्रेटिना को देखते हैं, वो तो लीना को यहाँ देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। वो बोलती है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी हम देखते हैं फ्लावर हेड ड्रेटिना को पकड़ने का यून को ऑर्डर दे देती है। हम देखते हैं यून भी ऐसा ही करता है। तभी फ्लावर हेड बोलती है, ड्रेटिना मैं सीधा पॉइंट पर आती हूँ, क्या तुम्हें पता है विकेड ड्रैगन इस वक्त कहाँ है। तभी ड्रेटिना बोलती है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, जब वो समन हुआ था वो मेरे कंट्रोल में ही नहीं था। तभी फ्लावर हेड बोलती है, अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है मैं तुम्हें होली सिटी ले जाने वाली हूँ जिससे मैं तुम पर मैजिक ट्रैकिंग स्पेल यूज कर सकूँ। हम ड्रेटिना को देखते हैं, वो इस चीज को सुनकर थोड़ी घबरा सी जाती है। वो बोलती है, क्या अभी प्लीज मुझे 2 दिन का समय दे दो, मैं डांस ऑफ द फेरीज वाले दिन तक यहाँ रुकना चाहती हूँ। तभी फ्लावर हेड बोलती है, वेल हमारे पास इतना समय नहीं है। हम ड्रेटिना को देखते हैं, वो तो रिक्वेस्ट करने लगती है, प्लीज मेरी इस बात को मान लीजिए, मेरा इस इवेंट में डांस करना बचपन का सपना रहा है। हम देखते हैं ड्रेटिना की ये हालत लीना भी नहीं देख पाती। वो फ्लावर हेड से रिक्वेस्ट करने लगती है, प्लीज क्या हम लोग इसकी बात मान नहीं सकते। तभी फ्लावर हेड बोलती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था मेरे मेथड्स पर बिल्कुल भी सवाल नहीं उठाओगी, फिर भी तुम इतनी हिम्मत कर रही हो। हम देखते हैं ड्रेटिना तो उन टेंटिकल्स से छूटने की पूरी कोशिश कर रही होती है बट वो काफी ज्यादा इंजर्ड होती है, इस वजह से वो पूरा जोर भी नहीं लगा पा रही होती है। ये चीज लीना भी समझ चुकी होती है। वो बोलती है, तुम अभी पूरी तरीके से रिकवर भी नहीं हुई हो, क्या तुम फिर भी डांस करना चाहती हो। हम देखते हैं फ्लावर हेड भी बोलती है, सच में तुम काफी ही जिद्दी लड़की हो, इतनी इंजर्ड होने के बावजूद भी तुम्हें अपने बचपन का सपना पूरा करना है। हम लीना को देखते हैं, वो भी समझ चुकी होती है कि मिस फ्लावर हेड अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हम देखते हैं अब लीना पर भी रहा नहीं जाता, वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड से उन टेंटिकल्स को काट कर
ड्रेटिना को आजाद करके वहाँ से ले जाने लगती है। हम देखते हैं युन भी उनका पीछा कर रहा होता है, लेकिन लीना अपनी स्वॉर्ड सेंथ स्किल का यूज करते हुए वहाँ से रफू चक्कर हो चुकी होती है। हम देखते हैं फ्लावर हेड भी इन लोगों का पीछा करते हुए वहाँ तक आ चुकी होती है। युन माफी मांग रहा होता है कि मेरी मौजूदगी के बावजूद भी वो लोग यहाँ से निकलने में कामयाब रहे। फ्लावर हेड बोल रही होती है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उस लड़की का डांस के प्रति इतना प्यार देखकर मुझे लगता है जब तक ये फेस्टिवल चल रहा है तब तक वो इस शहर से तो नहीं निकलने वाली। और रही बात उस स्वॉर्ड सेंथ लीना की, सच बताऊं तो वो एक काफी अच्छी स्टूडेंट बन सकती है, लेकिन वो काफी साफ दिल की है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं शाम काफी हो चुकी होती है। ड्रेटिना और लीना भागते हुए एक जगह पर आकर बैठ चुके होते हैं। वो काफी ज्यादा थक भी चुके होते हैं। वहीं ड्रेटिना को तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर लीना क्यों उसकी मदद कर रही है। वो पूछती है आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। हम लीना को देखते हैं उसे इस सवाल का जवाब खुद नहीं पता होता। वो बोलती है सच बताऊं तो ये चीज मुझे भी नहीं पता है। हम ड्रेटिना को देखते हैं, वो तो ये चीज सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी अगले सीन में हम उसी एल्फ टाइप बंदे को देखते हैं जो कि फेरी स्टोन के पास आया होता है। उसके साथ कुछ बंदे भी होते हैं। वो उन बंदों से बोल रहा होता है वेल क्या तुमने ये कहानी सुनी है, फेरी मोनार्च का एक लॉयल सर्वेंट इस फेरी स्टोन के बेस में शील्ड है, और तो और उसने 1000 सालों से इस लेक एथीना में शांति बनाए रखी हुई है। और क्या तुम लोगों को पता है, कहा जाता है कि डांस ऑफ द फेरीज एक रिचुअल है जो कि उसे शांत रखता है, क्योंकि इसने फेरी वर्ल्ड को छोड़ दिया और यहाँ आकर हमारा गार्डियन बन गया। हमें फेरी स्टोन में एक क्रिएचर को भी दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं जिन बंदों को ये कहानी सुना रहा होता है उनमें से एक लड़की बोलती है सच में मिस्टर वर्ड ये कहानी कितनी ही प्यारी है। तभी वर्ड बोलता है हाँ आप लोगों ने एकदम सही कहा, ये कहानी काफी प्यारी है। तभी वो धीरे सी आवाज में बोलता है लेकिन क्या होगा इस शहर का जब ये स्टोन क्रैक करने लगेगा। तभी अगले सीन में हमें लाइट की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ लाइट तो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहीं स्लीप पिक्सी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता। वो ठोक देती है लाइट को। लाइट बोल रहा होता है स्लीप पिक्सी मुझे थोड़ी तो ट्रेनिंग करने दो। हम देखते हैं वहाँ आयला भी होती है। वो बोलती है आपने हाल ही में काफी तगड़ी फाइट की है, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। हम लाइट को देखते हैं वो फिर से अपनी ट्रेनिंग करने लगता है। वो बोलता है क्या तुमने सुना नहीं, आराम हराम है, मुझे काफी स्ट्रॉन्ग बनना है। हम देखते हैं इस बात को सुनकर तो अब आयला भी उसे नहीं रुकती। वो बोलती है मुझे उम्मीद है आप एक ना एक दिन ऐसा जरूर कर दिखाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मोनिका भी अपनी पूरी मेहनत कर रही होती है लाइट की एक अल्टीमेट स्वॉर्ड बनाने के लिए। अभी अगले सीन में हम देखते हैं फ्लावर हेड ने कुछ वर्ड्स को भेजा होता है लीना और ड्रेटिना का पीछा करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं वर्ड्स तो किसी चीज की वजह से काफी ज्यादा डर रही होती है। हम देखते हैं फ्लावर हेड भी ये चीज समझ चुकी होती है। वो अपनी हैट में से एक फ्लावर को निकालकर जैसे ही सामने रखती है उसे देखने को मिलता है वो फ्लावर तो पूरी तरीके से मुरझा चुका होता है। इस चीज को देखकर तो फ्लावर हेड भी काफी ज्यादा हैरान और डर जाती है। वो बोल रही होती है सच में ये काफी बुरा है, ये बहुत ही ज्यादा बुरा है। ये बोलते हुए वो तुरंत ही अपनी स्कॉलराइज स्किल का यूज करने लगती है और सिचुएशन को एनालाइज करने लगती है। वो बोल रही होती है जिस सोर्स की हम लोग तलाश कर रहे हैं वो शायद वहाँ से आ रहा है। इस चीज को वो क्लियर नहीं बताया गया होता। आई थिंक ये फेरी स्टोन की बात कर रही है। तभी वो बोलती है अगर चीजें ऐसी चलती रही और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ हमें उन दोनों पर ही बैट लगानी पड़ेगी। और यहाँ आई थिंक वो ड्रेटिना और लीना की बात कर रही होती है। हमें देखने को मिलता है फेरी स्टोन के आसपास काफी ही ज्यादा अमाउंट में डार्क और भी मंडरा रहा होता है। और गाइस इसी मिस्टीरियस सीन के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। सच में गाइस ये एपिसोड अपने पीछे काफी सारे सवालों को छोड़कर गया है, जैसे कि आगे क्या होने वाला है, कौन सी मुसीबत आने वाली है, साथ ही साथ होली सिस्टर अच्छी है या बुरी, क्या वो सच में ड्रेटिना की मदद कर रही हैं या ड्रेटिना से बस अपना काम निकलवा रही हैं। ऐसी काफी ही सारी चीजें हैं जो कि हो सकता है हम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में क्लियर की जाए। तो गाइस अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। पसंद आई हो एक प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना। चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करके भाई बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, जिससे कि मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे। गाइस चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।